आइए बच्चों, आज हम कक्षा 9 संचय पुस्तक से मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय धर्मवीर भारती द्वारा लिखित पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्नों पर एक दृष्टि डालते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। यह हमारे चैनल का लोगो है। सुनो रे किस्सा। सुनो रे किस्से ऑन YouTube पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले नए विषयों पर वीडियो देख पाएं। आने वाले नए विषयों के लिए सुनो रे किस्सा चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए अब चलते हैं इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। प्रश्न 1। लेखक अपने बाल्यकाल में किस प्रकार का बच्चा था? जिज्ञासु और पुस्तक प्रेमी, चंचल और विद्वान, गंभीर और आज्ञाकारी, शर्मीला और भोला भाला। प्रश्न 2। लेखक हृदय की बड़ी शल्य चिकित्सा के बाद किस प्रकार की जिद कर रहा था? अस्पताल में रुकने की, अस्पताल से तुरंत जाने की, फिर से शल्य चिकित्सा नहीं कराने की, अपने पुस्तकालय में ठहरने की। कौन सी लाइब्रेरी थी जिसमें लेखक किताबें पढ़ा करता था? हरि लाइब्रेरी, हरि भवन, हरि महल, हरि पुस्तकालय। प्रश्न 4। किस महान आत्मा की जीवनी पढ़कर लेखक बहुत प्रभावित हुए? महात्मा गांधी, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 5। सैकड़ों महापुरुषों से लेखक का आशय है भारत के सभी स्वतंत्रता सेनानी, देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद, भारत के वीर सैनिक, लेखक के पास व्याप्त सभी पुस्तकें। प्रश्न 6। लेखक किस फिल्म का गीत अक्सर गुनगुनाया करते, जिसे सुनकर उनकी आंखें भर आती थी? देवदास, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, दो आंखें 12 हाथ। प्रश्न 7। लेखक ने आगे चलकर किसका निर्माण किया? गरीब बच्चों के लिए विद्यालय का, असहाय लोगों के लिए चिकित्सालय का, निजी पुस्तकालय का, सार्वजनिक पुस्तकालय का। प्रश्न 8। लेखक की स्वयं खरीदी पहली पुस्तक कौन सी थी? चमचम, ट्रस्टी द रग, देवदास, बाल सखा। प्रश्न 9। माँ किस बात पर जोर देती थी? हर तरह की पत्र पत्रिकाएं पढ़ने पर, हर तरह की पत्र पत्रिकाएं नहीं पढ़ने पर, केवल स्कूली पढ़ाई करने पर, स्कूली पढ़ाई के साथ अन्य पत्रिकाएं पढ़ने पर। प्रश्न 10। पिता ने लेखक से किस प्रकार का वादा मांगा था? स्कूली पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढ़ने का, हर पुस्तक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए, गलत संगति से बचने का, माँ का सदैव ध्यान रखने का। प्रश्न 11। लेखक ने बंबई आकर कार्य आरंभ किया था? संपादन, पत्रकारिता, लेखन, अध्यापन। प्रश्न 12। लेखक की माँ लेखक के लिए क्यों चिंतित थी? गिरती आर्थिक स्थिति के कारण पुत्र की पढ़ाई बंद न हो जाए, पिता की मृत्यु लेखक के मन में बुरा प्रभाव न डाले, गरीबी के बढ़ते बोझ के कारण पुत्र टूट न जाए, कक्षा की पुस्तकों को न पढ़ने के कारण। प्रश्न 13। लेखक के पास 2 रुपए कहाँ से आए थे? बच्चों को पढ़ाकर,
माता द्वारा दिए जाने पर, किताबें बेचने पर, ट्रॉफी बेचने पर। प्रश्न 14। माता जी को सिनेमा देखना क्यों नापसंद था? सिनेमा दूषित विचारों का समावेश करता है, अश्लीलता परोसता है, पैसे की बर्बादी करता है, बच्चों को बिगाड़ता है। प्रश्न 15। लेखक को स्कूल से 2 अंग्रेजी पुस्तकें क्यों मिली थी? कक्षा में प्रथम आने पर, दौड़ में प्रथम आने पर, निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने पर, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर। ये अब जवाब कुंजी से जवाब जानते हैं। प्रश्न 1 उत्तर ए जिज्ञासु और पुस्तक प्रेमी। प्रश्न 2 डी अपने पुस्तकालय में ठहरने की। प्रश्न 3 बी हरि भवन। प्रश्न 4 डी स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 5 डी लेखक के पास व्याप्त सभी पुस्तकें। प्रश्न 6 ए देवदास। प्रश्न 7 सी निजी पुस्तकालय का। प्रश्न 8 सी देवदास। प्रश्न 9 सी केवल स्कूली पढ़ाई करने पर। प्रश्न 10 ए स्कूली पुस्तकों को ध्यान पूर्वक पढ़ने को। प्रश्न 11 ए संपादन। प्रश्न 12 डी कक्षा की पुस्तकों को न पढ़ने के कारण। प्रश्न 13 सी किताबें बेचने पर। प्रश्न 14 डी बच्चों को बिगाड़ता है। प्रश्न 15 ए कक्षा में प्रथम आने पर। तो बच्चों, यह थे इस पाठ के बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न, जो आपको परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और आप परीक्षा में अच्छे अंक लेकर पास होंगे। अगला विषय आप कौन सा देखना चाहेंगे और यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।